प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये है कि मकर राशि की शक्तियाँ खुद को क्यों नहीं फलती। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कि मकर राशि की जो शक्तियाँ है खुद के नहीं फलती जी। तो देखिए कि मकर राशि के जीवन में कुछ इसी तरह का रहता है, जैसे मकर राशि वाले जो हैं दूसरों को सलाह देंगे, बहुत ही अच्छा सलाह देते हैं, दूसरे उनकी सलाह को मानकर सफल हो जाते हैं। लेकिन मकर राशि वाला खुद जो हैं वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाता। दूसरों को सलाह दे देता है, दूसरों को ज्ञान दे देगा और दूसरे काफ़ी सफल हो जाएंगे, खुद सफल नहीं होता। इसे कहते हैं कि मकर राशि की शक्तियाँ खुद के नहीं फलती है। हालांकि कुछ एक लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं फलती, तो उससे तो हम सहमत नहीं कि बिल्कुल नहीं फलती। हाँ, हम कहते हैं कि कुछ एक मकर राशि के जातकों के ये शक्तियाँ खुद के नहीं फलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी बड़ी शक्तियाँ हैं, 5 बड़ी शक्तियाँ जो आपके खुद के नहीं फलती है। क्यों नहीं फलती है, आपको कारण समझाएंगे, फिर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कारण को कैसे दूर करना है। अंत में आपको इसमें उपाय भी बता देंगे। 6 शक्तियाँ बता रहे हैं हम, 5 नहीं 6 जी। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है मकर राशि के जात को 6 शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपके नहीं फलती है। कैप्रिकॉर्न फेलोस, देयर आर 6 पावर्स इन योरसेल्व्स व्हिच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स फॉर यू जी। कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपके लिए नहीं फलती हैं? सबसे पहली बात है मेहनत जी। मकर राशि के जात को मेहनत खूब करते हैं। 10वें भाव की राशि है, 10वें नंबर की राशि मानी जाती है, कर्म प्रधान भाव की राशि मानी जाती है, इसलिए कर्म करते रहते, मेहनत करते रहते। आपकी मेहनत को देखकर कई लोग प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी ऐसी मेहनत करें। और ताज्जुब ये है कि आपको मेहनत देखकर दूसरी राशियों के लोग मेहनत करने लग जाते हैं और वो जो हैं सफल हो जाते हैं। उनको पूछे कि मेहनत की प्रेरणा किससे मिली, तो कोई बता देता है कि उसी से, मकर राशि वाले से उनको प्रेरणा मिली। मकर राशि वाले बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन खुद जो मेहनत करते हैं, खुद ये मेहनत आपके लिए कभी कभी फलती नहीं है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। वजह रहती है मकर राशि के जातकों की, आपकी मेहनत आप जो करते हैं राइट डायरेक्शन में नहीं होती है। आपकी स्टार्टिंग रॉन्ग डायरेक्शन से होती है। रॉन्ग डायरेक्शन में आप स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता रहता है और फिर आप राइट डायरेक्शन में आते हैं। तो इससे होता है कि कभी कभी तो सफल हो जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि फिर सफल नहीं होते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन जो है, स्टार्टिंग डायरेक्शन आपका राइट नहीं हो पाता है, यहाँ गलती रहती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी काम करे उसमें अच्छी तरह से डायरेक्शन देखें, कौन से दिशा में काम करना है, किस डायरेक्शन में करना है, और सोच समझ कर आप स्टार्टिंग सही दिशा में करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये बात यह कि खुद के नहीं फलती ये शक्तियाँ, जबरदस्त ऐसी एक आपकी प्रेरणा, आपकी पर्सनैलिटी होती है कि लोग प्रेरित हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन खुद की जहाँ तक आपकी बात आती है वहाँ फिर वही है कि शक्तियाँ फलती नहीं। दूसरे नंबर पर देखते हैं ईमानदारी। मकर राशि की जात को जो ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी आपकी रहती है और बिल्कुल तारीफ़ काबिल रहती है। मकर राशि ईमानदार राशि होते हैं आप। शनिदेव राशि के स्वामी, न्याय के देवता हैं, उसका असर आप पर रहता है और आप एकदम ईमानदार ऑनेस्ट पर्सन के रूप में मकर राशि वाले जाने जाते हैं। आपकी ईमानदारी से लोग प्रेरित होते हैं और ईमानदारी के तमगे लगते हैं उनके, और काफ़ी चर्चित होते, पुरस्कृत होते हैं। कई जने तो अवार्ड्स, पुरस्कार तक प्राप्त कर लेते हैं। उनको अगर पूछा जाए कि ईमानदारी किनसे सीखी, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मकर राशि का देते कि उनके जैसे ऑनेस्ट हम भी बने। लेकिन मकर राशि आपकी ये ऑनेस्टी जो है कई बार लोगों में गलतफहमियां पैदा कर देती हैं। आप कितने ही ईमानदार रहते हैं, मान लीजिए समाज सेवा का कोई काम कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं समाज सेवा का, लोगों गुप्त शत्रुओं पर आप कंट्रोल नहीं रख पाते। गुप्त शत्रु के बारे में काफ़ी लापरवाह रहते हैं, पहचानते हुए भी आप उनको कैसे टैकल करना, डील करना, वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये गुप्त शत्रु जो हैं कभी तो आपकी पहचान में आते भी नहीं, ये आपको लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब आप बड़ी ईमानदारी से समाज सेवा का काम कर रहे हैं, गुप्त शत्रु ये बात फैला देते हैं कि ये तो पैसे खाते हैं,
आधे पैसे खाते हैं और आधे हमारे मोहल्ले में काम करा रहे, या इस तरह से इन समाज सेवा के नाम पर ही अपना घर भर रहे हैं, इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। तो ये इस तरह से जहाँ ऑनेस्टी ये शक्ति जो है खुद के मामले में मकर के कभी कभार नहीं फलते। इससे मकर राशि वाले कभी तो परेशान हो जाते। कुछ एक मकर के ऐसे लोग देखे जो समाज सेवा छोड़ दी, उन्होंने सोचे कि ये लोगों को कौन समझाए, फालतू बदनाम होते। तो इस तरह की जो है ये स्थिति आपके होती है। क्या करना चाहिए? मकर राशि की जात को गुप्त शत्रुओं को अच्छी तरह से पहचानिए, समय पर पहचानिए, परख कीजिए। जो व्यक्ति हंसते हुए बोल रहा है वो आपका अपना है ऐसा जरूरी नहीं है, बस यहाँ लोग मात खा जाते हैं। महिला भी है, महिला के साथ भी अक्सर धोखा। महिलाओं से तो कोई हंसकर बात करे, बस महिला की कोई बड़ाई करते हैं तो वो महिला तो उस इंसान को अच्छा मानने लग जाती है। तो मकर राशि की महिला भी इसमें धोखा खा जाती है जी। गुप्त शत्रु महिलाओं के इसी तरह से होते हैं। पुरुषों को महिलाओं के भी कई पुरुष गुप्त शत्रु हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। महिला को तो ऐसा लगता है कि वो बढ़ाई कर रहे हैं और वो तो एक उनको खुदा लगता है कि खुदा के समान इंसान है, वही जो है उनकी नींव खोद देता है और जो महिलाओं को नुकसान करवाता है गुप्त शत्रु बनता है। और इसी तरह पुरुषों के मामले में भी होता है। तो मकर के महिला हो या पुरुष हो, गुप्त शत्रु की पहचान करे, समय पर करे। देर सवेर कर लेते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन समय पर करिए तो ये शक्ति आप पर फलेगी। ऑनेस्टी आप रखते हैं, ऑनेस्टी से जो मिलना चाहिए, एक रुतबा, एक लोकप्रियता, वो आपको फिर मिल जाएगी। तीसरी शक्ति होती है न्याय प्रियता। मकर राशि के लोग न्याय प्रिय होते हैं, न्याय की रक्षा के लिए बोलते हैं, न्याय के लिए आगे होकर बोलते हैं। कभी कभी तो न्याय के लिए टक्कर भी ले लेते हैं, और ये टक्कर इनके परिजनों से भी होते हैं, संतान से हो सकती है, जीवन साथी से हो सकते हैं, किसी से भी टक्कर ले सकते हैं अगर इनके दिमाग में लगे कि ये गलत हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब ये शक्ति जो है इससे कई लोग प्रेरित होते हैं, आपके जैसे न्यायप्रिय बनते हैं, आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपकी बड़ी दिक्कत ये होती है कि खुद के मामले में आप ज़्यादा सक्रिय नहीं होते। खुद के अगर न्याय पाने की कोई बात होती है तो कहते हैं ना, मकर राशि वाले दूसरों के लिए तो न्याय कर लेते हैं, खुद के न्याय इनको नहीं मिलता है। कुछ मकर राशि वालों की गलती होती है, जब खुद आपका कोई कोर्ट केस कहीं करना होता है, न्याय की बात करनी होती है, तो वहाँ आप ध्यान नहीं देते हैं, न कोई अच्छे एडवोकेट को एंगेज करते हैं, जैसा तैसा एडवोकेट मिल गया उसको लगा देते हैं। साथ में जो है उसको चैलेंज के रूप में नहीं लेते कि खुद के साथ न्याय मिलेगा और न्याय मिलना चाहिए, इसको चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं। इसलिए भी जो है आपको ये न्यायप्रियता खुद के मामले में फलित नहीं होती है। दूसरों के लिए न्याय के लिए आप बात करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं, सरकारी अधिक अफसरों से मिल जाते हैं। अगर न्याय की बात होती है, कहीं मोहल्ले में बड़े सरकारी दफ्तरों में जाकर आप आगे होकर बात कर लेते हैं, लेकिन वह न्याय की स्थापना आप कर लेते हैं, खुद के मामले में लापरवाह रहते हैं। तो ध्यान रखिए, जहाँ खुद के न्याय लेना है कहीं पर, चाहे कोई कोर्ट केस हो, समाज में किसी दूसरे मामले में खुद के लिए न्याय लेना है, तो वहाँ भी थोड़ा सीरियस रहिए, जैसा आप दूसरों के बारे में सीरियस रहते हैं। और मकर राशि के जीवन साथी की एक शिकायत ये भी रहती है कि दूसरों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते। तो ध्यान रखिए, अगर आप मकर राशि के पति हैं तो ध्यान रखिए, पत्नी की कभी कभार शिकायत होती है, जायज़ होती है, वो गलत नहीं, सही होती है, थोड़ा समझिए उस बात को। चौथे नंबर पर चरित्र, कैरेक्टर जी। मकर राशि के अच्छे चरित्र के लोग होते हैं और आमतौर पर मकर राशि के चरित्र की तारीफ होती है। पाइस कैरेक्टर होता है, सच चरित्र व्यक्ति माने जाते हैं, ये चरित्रवान लोग होते हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए कि कुछ दिक्कत आती है। जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है तो मकर राशि के कुछ एक लोग गलत संगत में फंस जाते हैं। राहु खराब हो जाता है तब गलत संगत में फंस जाते हैं। चंद्रमा, अगर लगन कुंडली में चंद्र खराब है, गलत संगत में चले जाते, गलत संगत में चले जाते, गलत दोस्ती, गलत यारी में रहने लग जाते हैं। हालांकि खुद गलत काम नहीं करते, लेकिन उनके साथ नाम आ जाता है, बदनाम हो जाते हैं, चरित्र पर भी जो है दब्बा लग जाता है। पांचवें नंबर पर देखते हैं हम, पांचवी शक्ति होती है धन की शक्ति। मकर राशि की जात को धन की शक्ति होती है आपके पास जी। मकर राशि के पास धन होता है, अच्छी बचत होती है, क्योंकि आप बचत करते हैं, आपके पास धन रहता है। बिल्कुल ही, चाहे कितना भी कमाए, बचत जो व्यक्ति करता है उसके पास धन रहता है।
धन की शक्ति रहती है। और धन की शक्ति ऐसी है कि कभी कभी लोग आपसे उधार लेते हैं, आपसे उधार लेकर अपना काम पूरा भी कर लेते हैं। ये धन की शक्ति दूसरों के तो फल जाती है, ये धन की शक्ति खुद के नहीं फलती है। मकर राशि के अगर 50,000 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए तो कहीं ना कहीं ये या तो फालतू खर्च में, फालतू काम में कहीं खर्च हो जाते हैं, या कहीं फर्जी स्कीम में पैसे उड़ा देते हैं, या कहीं दान वगैरह कर लेते हैं, या कोई कर्जे की किस्त वगैरह चुका देते हैं। तो कुल मिलाकर ये धन की शक्ति जो है खुद के कम फलती है, लेकिन धन की शक्ति ये दूसरों के ज़्यादा फलती है। तो मकर राशि के जात को ये धन की शक्ति जो है इसमें आप ध्यान रखिए, कहीं फालतू खर्च होते हैं तो थोड़ा बचाइए। साथ में जो है बजट का ध्यान रखिए। बुध ग्रह भाग्येश हैं तो बजट आप बनाने के थोड़ा सोचेंगे तो अच्छा बजट बन जाएगा। बजट के अनुसार आप काम कीजिए। हालांकि ये सच है कि वक्त पर मकर राशि के काम पूरे हो जाते हैं। धन की कमी से कोई काम कभी नहीं अटका मकर राशि के जातकों का। जब समय होता है कहीं ना कहीं धन आ ही जाता है आपके पास। फिर भी ध्यान रखना चाहिए, बेवजह के जो खर्च है उनको आप बचाएं, और इस तरह से धन की शक्ति फिर आपके खुद के भी फलेगी। छठे नंबर देखते मकर राशि के जातक, कहते हैं किस्मत के धनी हैं। बिल्कुल किस्मत के धनी है। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि मकर राशि वाले हैं जन्म से किस्मत वाले, लेकिन मकर राशि वाले कहते हैं कि हम तो जन्म से ऐसे नहीं है ऐसे आप जन्म से किस्मत वाले होते हैं। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है, ये किस्मत आपके लिए नहीं फलती है। आपसे संबंधित जो लोग होते हैं कई तरह से आपसे चीज़ें सीख लेते हैं, जीवन में सफल हो जाते हैं, किस्मत वाले बन जाते हैं। आप किस्मत वाले रहकर भी जो हैं बदकिस्मती का करना होता है, आपको रोना धोना करना होता है। कभी कभार स्थिति आती है, हालांकि सभी के नहीं आती है, कुछ एक मकर राशि बदकिस्मती का रोना रोते हैं। स्थिति क्या रहती है, इसका क्यों ऐसा होता है? देखिए कि देरी करते हैं, काम में अनावश्यक विलंब करते हैं, काम को टाल देते हैं, आलस्य आ जाता है, और आलस्य से फिर अवसर हाथ से निकल जाता है। अच्छी किस्मत भी दरवाजे पर खड़ी हैं, वो अंदर नहीं आ पाती है, क्योंकि आप आलस्य किए हुए हैं, आप कुछ अलसाए हुए हैं। किस्मत वहाँ नहीं जाती, किस्मत वहीं जाती है, उसी घर में किस्मत जाती है जहाँ लोगों में स्वागत का भाव देखती है, मुस्कान देखती है, और आप अलसाए हुए पड़े रहते हैं। जाए कि किस्मत घर में नहीं आती है, और फिर कहते हैं ना वो मकर राशि वाला बदकिस्मत बन जाता है। तो मकर राशि के जात को अगर किसी की ये शिकायत है कि किस्मत कैसे खुलेगी, तो हम कहना चाहेंगे काम मत टालिए, आलस्य मत कीजिए, आज का काम आज ही करने की आदत डालिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी किस्मत खुलेगी, और ये किस्मत आपके फलेगी। नहीं तो ये किस्मत दूसरों के फलती है, आपके नहीं फलती है। दूसरे गर्व करते हैं, आपके बच्चे गर्व करते हैं कि हमारे पापा ऐसे हैं, हमारे जीवन साथी गर्व करते हैं कि हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, या हमारी जो वाइफ ऐसी है मकर राशि की है ये, और दूसरे गर्व करते हैं, उनकी किस्मत बनती है आपसे। ये किस्मत आपकी नहीं बनती है। आपकी तभी बनेगी जब आलस्य छोड़ेंगे, काम नहीं टालेंगे, और आज का काम आज ही करेंगे। तो ये 6 ऐसी शक्तियाँ बताई मकर राशि की जात को, दूसरों के फलती है, और ये शक्तियाँ आपके नहीं फलती। हमने साथ में बता दिया किस तरह से ये आपको कुछ चेंजेस लाने अपने में, ये शक्तियाँ फिर आपके भी फलेगी, यानी इन शक्तियों से, इन पावर्स से आपको भी फायदा होगा। उपाय बताते हैं शनिदेव का। राशि के स्वामी शनिदेव हैं, उनका उपाय हम बता रहे हैं। आप जो हैं शनिवार को शनि मंदिर जाइए, सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाइए निष्ठा विश्वास के साथ। शनिदेव को उपाय आप करेंगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये भी आपके शनिदेव का उपाय माना जाएगा। इन उपायों को आप कर सकते हैं, आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा, ज़्यादा सक्षम बनेंगे आप, और ज़्यादा काबिल बनेंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।